सो हाय एवरीवन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं कि आज का वीडियो का एजेंडा क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाला एसएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, वो आपका टाइपिंग से रिलेटेड है। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट्स ये रहेगा कि इज़ इट टाइपिंग इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब टाइपिंग क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पहले टाइपिंग का इम्पोर्टेंस सीएचएसएल एग्ज़ाम में ज़्यादा होता था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो कितना होना चाहिए, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपका वर्ड पर मिनट कितना होना चाहिए। ठीक है ना, लाइक 30 होना चाहिए या 35 होना चाहिए या इसके बिलो होना चाहिए। ठीक है ना, और तीसरा पॉइंट ये है कि ये टाइपिंग किस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो वो कौन सी पोस्ट है जिसके लिए टाइपिंग मैंडेटरी है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइपिंग एरर। ठीक है ना, कि आपको भी पता हो कोई फुल मिस्टेक होता है। ठीक है ना, फुल मिस्टेक होता है, फिर कोई हाफ मिस्टेक होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे वीडियो के आगे जैसे। ठीक है, और पांचवा पॉइंट ये है कि वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि जब भी हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो टाइपिंग करने से पहले हमारे वो माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि टाइपिंग ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि टाइपिंग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, वो इसलिए ज़रूरी है कि ये टाइपिंग सारे पोस्ट के लिए मैंडेटरी हो गया है। ठीक है ना, अगर मैंडेटरी है तो आपको टाइपिंग करना ही पड़ेगा। या तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है ना, तो आपको स्टार्ट करना होगा क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर आपको भी पता ना, जो टाइपिंग है वो मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे ना कि जो मेंस में अच्छे नंबर लाएंगे और टाइपिंग में यहाँ फेल हो जाएंगे। तो अगर टाइपिंग में फेल हो गए तो फिर सारा ख़त्म, वहाँ पर आपका और फिर आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो टाइपिंग को हमको इग्नोर नहीं करना है, और अभी से ही मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अभी से ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर में टाइपिंग में होगा क्या। तो टाइपिंग में आपको एक पैसेज दिया रहेगा। ठीक है ना, और पैसेज में कितने 2000 की रहेंगे, की डिप्रेशन रहेंगे। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर में हमको टाइम कितना मिलेगा। तो टाइम आपको 15 मिनट मिलेगा। ठीक है ना, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स कितना 27 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड रहना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर 27 है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि मेरे को कैसे भी 30 वर्ड पर मिनट के मिनिमम इतना तो लाना है टाइपिंग में स्पीड। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वहाँ पर नॉइज़ भी रहती है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ पर नॉइज़ रहेगी, थोड़ा मेंटल हेल्थ भी थोड़ा डाउन हो जाए, क्योंकि आप मेंस के 2 घंटे एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट का कंप्यूटर टेस्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है ना, वहाँ पर आपका ये वाला एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का। ठीक है, तो आपको जो मेंटल हेल्थ उसको थोड़ा सही से रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि हम यहाँ पर नेचर ऑफ टाइप्स के मिस्टेक के बारे में जानेंगे, जैसे कि फुल मिस्टेक। ठीक है ना, तो फुल मिस्टेक क्या क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट में क्या है कि फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, अगर आप किसी वर्ड को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तब ये फुल एरर होगा। जैसे आपको लिखना है कि आई एम खुश लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिख रहे हैं कि आई एम बस लिख रहे हैं, कुछ आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपका एक ये फुल एरर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड
वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। अगर आप किसी वर्ड जैसे राम लिखना था, आप उसको कोई अलग वर्ड लिख लिए, जैसे श्याम ही लिख दिए, तो ये क्या है, ये रॉन्ग वर्ड में काउंट होगा, और ये एक तरीके का फुल मिस्टेक है, ठीक है। और तीसरा क्या है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, मतलब आपको ऐड नहीं करना है कोई एक्स्ट्रा, जैसे अगर वहाँ पर राम नहीं होगा तो आपको राम ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, पैसेज में जब भी आप टाइप कर रहे हैं। अगर टाइप कर दिए तो फिर वो फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। फिर फोर्थ क्या है, जैसे जो वर्ड का स्पेलिंग होना चाहिए ना वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पर लिखे ना स्पेलिंग, तो अगर आप स्पेलिंग को ऐसे लिखते हैं सिपलिंग समथिंग स्पेलिंग डबल एल ये जगह पे ओनली सिंगल एल लिख दिए, तो ये आपको फुल मिस्टेक में माना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में रिपीटेशन ऑफ वर्ड इज नॉट अलाउड। अगर आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो सेल सेल 2 बार है, जबकि आपको एक ही बार लिखना था, तो यहाँ रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होगा, तो बस आपको 1 टाइम से लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में इनकम्प्लीट वर्ड्स, मतलब अगर आपने सपोज यहाँ पर स्पेलिंग था ना, स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग की जगह आप क्या कर दिए, एस पी ई हटा देते हैं यहाँ से, अगर आप ये लिख देते हैं तो आपने जो वर्ड है ई को छोड़ दिया ना यहाँ पे, तो ये आप मतलब हाफ टाइप वर्ड ट्रीटेड एज द मिस्टेक, तो ये भी फुल मिस्टेक के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि हाफ मिस्टेक में क्या क्या आएगा। तो हाफ मिस्टेक में फर्स्ट स्पेस एरर आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको लिखना है क्या, आई हैव लिखना है, बट हम कैसे लिख रहे हैं, आई तो सही लिख रहे हैं, बट हैव के बीच में एच और ए भी ई के बीच में हमने यहाँ पर गैप लगा दिया, जो कि गैप होना नहीं चाहिए आइडियली, ठीक है ना। तो ये एरर है, तो ये आपका हाफ मिस्टेक में माना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ए लिखना है तो आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आपने स्मॉल में लिख दिया, तो ये भी हाफ मिस्टेक के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पंचुएशन एरर। तो पंचुएशन एरर भी आपने ऐड कर दिया तो भी आपके हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। और ट्रांसपोजिशन एरर, मतलब आपने और जो भी वर्ड है जैसे आई होप को होप आई कर दिया, तो ये भी हाफ मिस्टेक के अंडर आएगा, ठीक है। और पैराग्राफिक एरर, मतलब आपको यूजुअली क्या करना है कि टैब की का यूज करना है, जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करें तो टैब की का यूज करेंगे, ना कि एक स्पेस देकर, ठीक है। तो ये भी आपका अगर ऐसे करते हैं विदाउट टैब के तो आपका ये भी हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। और यहाँ पर एक नोट देकर एक पॉइंट लिखा गया है, ठीक है, तो आपको उसको भी देख लेना है कि एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। तो एक्चुअली अगर आपने पेन और पेंसिल से, वैसे एग्ज़ाम तो ऐसा ऑनलाइन होगा अगर, तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो कि इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप या तो हिंदी मीडियम चूज कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इंग्लिश मीडियम, जैसे पेपर का जो लैंग्वेज है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो आपने जो भी चूज़ किया है, सपोज आपने इंग्लिश चूज़ किया, ठीक है, तो आपको वहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ करना होगा, ना कि हिंदी, ठीक है ना। अगर किसी ने हिंदी चूज़ किया तो वो वहाँ पर जाके इंग्लिश चूज़ नहीं करेगा, जो उसका लैंग्वेज होगा ना टाइपिंग का, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पर एक्सचेंज कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर अ कैंडिडेट टाइप्स इन द मीडियम नॉट ऑप्टेड बाय हिम, ये इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा इसको भी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने आपको बताया ना कि टैब की का यूज़ करके जैसे स्टार्ट होगा ना कोई पैराग्राफ, तो आपको टैब की एक्चुअली प्रेस करना है, ना कि वहाँ पर स्पेस नहीं देना है, ठीक है ना। तो आपको टैब की यूज़ कीजिएगा तो डायरेक्ट वो आप न्यू पैराग्राफ होगा ना, तो न्यू पैराग्राफ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है कि कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज। हाँ, सिंपल सी बात है कि आपको पैसेज रिपीट नहीं करना है, जो भी पैसेज, एक पैसेज अगर यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होता है तो बस उसको आपको जो टाइपिंग
स्पेस रहेगा उसको यहाँ ही ख़त्म करना है, ना कि फिर उसको दोबारा फिर वही सम टाइप कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई ना। और ये देखिए, आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क्स ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड। ठीक है, जैसे कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स हो गया, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, तो उसके बाद आपको एक स्पेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और एनी इरेलीवेंट मैटर न्यूमेरिकल टाइप विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक। ठीक है, मतलब अगर इरेलीवेंट कोई भी चीज़ आप लिख देते हैं फालतू का, वह उसको मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है ना। और एनी इनकम्प्लीट वर्ड अराइज ड्यू टू एनी रीज़न विल बी ट्रीटेड एज अ वन फुल मिस्टेक। अगर आप कोई भी वर्ड को कंप्लीट नहीं लिखते हैं तो वो जो वर्ड है उसको फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे, तो अगर आपको इस वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल पे आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे एसएससी के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है उसका मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आप उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन जान सके अच्छे से। ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।